आज 30 सितंबर की मुरली सुनते हैं। योगी जीवन का आनंद लेने के लिए, बाबा से संबंध जोड़ने के लिए, अपने में परमात्मा शक्ति भरने के लिए किस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अपने आप को चेक करना कि मैं चैतन्य चमकता सितारा कितना आकर्षण मूर्त बना हूं। बाबा मुझे कितना खींचता है, मैं बाबा को कितना खींच सकता हूं। तो सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वो कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट अथवा जंग होगी तब तक चंबुक खींच नहीं सकता। प्रश्न है, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर है कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि न जाए, अर्थात कर्म बंधन अपनी तरफ ना खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे, कोई से भी दिल लगी हुई ना हो। ऐसा पुरुषार्थ करो कहाँ भी बुद्धि योग अटका हुआ ना हो। झरमुई झंगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो। याद में रहने का अभ्यास करो। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने, आत्माओं ने शरीर द्वारा गीत सुना, क्योंकि बाप अभी बच्चों को आत्माभिमानी बना रहे हैं। तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो। तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? ये बाप ही बैठ समझाते हैं। समझाना तो शरीर के साथ ही है ना। शरीर बगैर तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी हैं, किसके बच्चे हैं। अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो किसके हम बच्चे हैं। सब एक्टर्स पार्टधारी हैं। ये भी जानते हो भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती हैं। ये सब तुम्हारी बुद्धि में है। बाप डिटेल नहीं समझाते। मुट्ठा अथवा होलसेल इकट्ठा समझाते हैं। होलसेल अर्थात 1 सेकंड में ऐसी समझानी देते हैं जो सतयुग से लेकर
कलयुग के अंत तक, सतयुग की आदि से लेकर मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पाठ नूंधा हुआ है। अभी तुम जानते हो बाप कौन है। उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पार्ट है ये भी जानते हो। ऊंच ते ऊंच बाप है, सर्व का सद्गति दाता, दुख हरता सुख करता। शिव जयंती गाई हुई है। जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंची है। खास भारत में ही जयंती मनाते हैं। जिस जिस की राजाई में, जिस ऊंच पुरुष की हिस्ट्री पास्ट की अच्छी होती है, कुछ विशेष कर्तव्य किया होता है, तो उनकी स्टैम्प भी बनाते हैं, पोस्टल स्टैम्प बनाते हैं। अब शिव की जयंती भी मनाते हैं, तो समझाना चाहिए सबसे ऊंची जयंती किसकी हुई, किसकी स्टैम्प बनानी चाहिए। कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का व अंग्रेजों का। कोई फिलोसफर अच्छा होगा तो उनकी स्टैम्प बनाते रहते हैं। जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं। अब वास्तव में स्टैम्प होनी चाहिए बाप की, जो सबका दाता है। इस समय बाप ना आए तो सद्गति कैसे हो, क्योंकि सब रौरव नरक में गोता खा रहे हैं। सबसे ऊंचते ऊंचे शिव बाबा, पतित पावन। मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे स्थानों पर बनाते हैं, क्योंकि ऊंचते ऊंच है ना। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जब वे आते हैं तो सद्गति करते हैं। तो उस बाप की याद रहनी चाहिए। स्टैम्प भी शिव बाबा की कैसे बनाए। भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं, वही ऊंचते ऊंच ठहरे। ऊंचते ऊंच मंदिर भी शिव का ही मानेंगे। सोमनाथ का मंदिर है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण ये भी नहीं जानते कि शिव कौन है जिसकी पूजा करते हैं। उसका ऑक्यूपेशन तो जानते नहीं। राणा प्रताप ने लड़ाई की, वो तो हिंसा हो गई। इस समय तो सब हैं डबल अहिंसक। इस समय सभी मनुष्य आत्माएं डबल हिंसक हैं। बाबा हमको बना रहे हैं डबल नॉन वायलेंट। यहाँ डबल वायलेंस है। कलयुगी दुनिया द्वापर से लेकर डबल वायलेंस शुरू होती है, डबल हिंसा। विकार में जाना, काम कटारी चलाना, ये भी हिंसा है ना। श्री लक्ष्मी नारायण तो डबल अहिंसक हैं। मनुष्यों को जब पूरा ज्ञान हो तब अर्थ सहित स्टैंप बनाएं।
अर्थ स्टैम्प अर्थ सहित उनकी विशेषता इम्पोर्टेंस को और ही गहराई से समझें। श्री लक्ष्मी नारायण डबल अहिंसक हैं, संपूर्ण निर्विकारी हैं। सतयुग में स्टैंप निकलती ही इन लक्ष्मी नारायण की है, शिव बाबा की नहीं। शिव बाबा का ज्ञान तो वहां रहता नहीं है, तो जरूर ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण की स्टैंप लगती होगी। अभी भी भारत का वो स्टैंप होना चाहिए, कोट ऑफ आर्म जैसे होता है ना, तो ऐसा होना चाहिए श्री लक्ष्मी नारायण जैसा। ऊंचते ऊंचा त्रिमूर्ति शिव, वो तो अविनाशी रहना चाहिए। क्यों? कि भारत को अविनाशी राजगद्दी देते हैं। परमपिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है, ये भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये माया भुला देती है। बाप को न जानने के कारण भारतवासी कितनी भूलें करते आए हैं। शिव बाबा क्या करते हैं ये भी किसी को पता नहीं है। शिव जयंती का भी अर्थ नहीं समझते। तो ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई को है नहीं। अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम औरों पर भी रहम करो और अपने ऊपर भी रहम करो। आप पे ही अपने पर रहम करो। अपने पर रहम करना आएगा तो दूसरे पर रहम कर सकेंगे। टीचर पढ़ाते हैं तो ये भी तो रहम करते हैं ना, ये भी टीचर का रहम है। कोई कहता है भगवान कृपा करो, दया करो, तो बाबा कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, यही तो मेरी कृपा है। ये भी कहते हैं मैं टीचर हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ। बाबा ने कहा कि बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं इसको कोई सिर्फ पाठशाला नहीं कहेंगे। वास्तव में इसका नाम पाठशाला भी नहीं, ये तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, स्कूल नहीं है खाली। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ सारे यूनिवर्स के लिए बाबा सुना रहे हैं और सदा ही वो चलता है। इसलिए सिर्फ स्कूल की पढ़ाई नहीं है, यूनिवर्सल फादर यूनिवर्सिटी खोल करके यूनिवर्सल ट्रुथ समझा रहे हैं। तो सच्चा नाम इस बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बाकी तो सब झूठे नाम है। यूनिवर्सिटी है वो कोई सारे यूनिवर्स के लिए तो कॉलेज है नहीं ना। तो यूनिवर्सिटी है ही एक बाप की जो सारे विश्व की सद्गति करते हैं। वास्तव में यूनिवर्सिटी ये एक ही है। इनके द्वारा ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है, अर्थात शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स तो ये हुआ ना, ऐसे साकार लोक में सारी यूनिवर्स को
यूनिवर्सल लॉज समझाने वाला, सत्य बताने वाला एक बाप है। इसलिए बाबा कहते हैं डरो मत। ये तो समझने की बात है और समझाने की बात है। ऐसे भी होता है इमरजेंसी के टाइम में कोई किसी की सुनते भी नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज चलता है। अभी तो डेमोक्रेसी है, सो भी कोई सब किसी की बात को मानते भी नहीं, सुनते भी नहीं। तो बाबा कहते धर्म और राज्य दोनों में शक्ति नहीं रही है। कितने भी राज्य में भी कितने भी लिए लॉ पालन करे बनाए, कोई पालन करता नहीं है, क्योंकि प्रजा का प्रजा पर राज है। और धर्म स्थापन में भी परमात्मा का धर्म स्थापन करना और धर्म पिताओं का धर्म स्थापन करना और राज्य स्थापन करना, इसमें अंतर है। और किसी धर्म में शुरू से राजाई नहीं चलती है। वो तो धर्म स्थापन करने आते हैं। परमात्मा जो स्थापन कर रहे हैं वो तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना भी कर रहे हैं और सतयुगी राज्य की स्थापना भी कर रहे हैं और स्वराज में टिकने का राज अथवा शक्ति भी अभी दे रहे हैं। वो जो धर्म स्थापन करने आते हैं वो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। फिर जब लाखों की अंदाज में हो तब राजाई कर सकें। यहाँ तो बाप राजधानी स्थापन कर रही है यूनिवर्स के लिए। ये भी समझाने की बात है सारे विश्व के लिए। विश्व राज्याधिकारी बनते हैं श्री लक्ष्मी नारायण। ये भी समझाने की बात है। दैवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है जब भक्तों को समझाओ, ऑर्डिनरी लोगों को समझाओ, तो बाबा ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे समझाना चाहिए। बाबा ने समझाया है कृष्ण, नारायण या राम आदि के काले चित्र भी हाथ में उठाओ और फिर श्री कृष्ण का श्याम सुंदर वाला चित्र, गोरा चित्र भी हाथ में उठाओ। वाइट पत्थर का भी बनाते हैं, काले पत्थर का भी बनाते हैं, श्याम रंग का भी बनाते हैं, तो सुंदर रूप भी बनाते हैं। तो चित्र का कॉन्ट्रास्ट बताओ। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? सुंदर था, फिर श्याम कैसे बना? भारती हेवन था, अब हेल है। तो इस सृष्टि चक्र का ज्ञान देने से सुंदर से श्याम, फिर श्याम से सुंदर बनने की कहानी। अथवा भारत स्वर्ग था, भारत ही नरक बना, फिर नरक को स्वर्ग कौन बना रहे हैं? तो ऐसे स्पष्ट रीति से चित्रों द्वारा समझाना चाहिए। अब हेल है, हेवन था, हेल अर्थात काला,
हेवन अर्थात गोरा, अर्थात लाइट और अंधेरा ऐसे भी कह सकते हैं। रामराज को दिन, रावण राज को रात कहा जाता है। तो तुम समझा सकते हो देवताओं को काला क्यों बनाया है कि रात अंधेरी होती है, काली घोर काली रात कहा जाता है। तो सतयुग और त्रेता वाले सुंदर देवताएं, ज्ञान की लाइट वाली आत्माएं जब अज्ञान के अंधकार में आ गई तो उनका चरित्र सुंदर से श्याम हो गया, प्योर से इम्प्योर हो गया। तो लेखक ने, लिखने वाले ने जो लिखा उसका भाव, चित्र बनाने वाले का फिर भाव, और ड्रामा करने वाले का भाव, प्रदर्शन करने का तरीका अलग अलग हो गया ना। तो रामराज को दिन, रावण राज को रात कहा जाता है। तो तुम समझा सकते हो देवताओं को काला क्यों बनाया है। बाप बैठ समझाते हैं। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर, रात से दिन में जा रहे हैं। अभी तुम यहाँ बैठे हो, यानी बाकी धर्म वाले पुरुषोत्तम संगम युग पर नहीं है, तुम तो यहाँ बैठे हो संगम युग पर और पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। विकारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसलिए कर्म संबंधों से दिल लग जाती है। कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसलिए कर्म संबंधियों से अटैचमेंट हो जाती है। कर्मातीत बनना है, उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। बाप समझाते हैं, तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। ओहो, बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये खुशी, ये उमंग, बाबा कहते हैं पूछो अपने दिल से, इतना उमंग से है वो बाबा हमको पढ़ाते हैं। वो उमंग कोई में रहता नहीं है। कारण, उमंग क्यों नहीं रहता है? घड़ी घड़ी दे अभिमान में माया ले आती है। माया दे अभिमान में लाती है। जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो वो कशिश, वो खुशी रहनी चाहिए ना। जिस सुई पर जरा भी जंक नहीं, वह चंबुक के आगे तुम रखोगे तो फट से चटक जाएगी। थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं, कनेक्ट नहीं होगी। चंबुक है, चंबुक की ताकत, परंतु खींचेगा नहीं क्योंकि कट रुकावट बन जाती है। कशिश नहीं होगी। जहां से नहीं होगी फिर उस तरफ से चंबुक खींचेंगे
यानी कट नहीं है तो फिर चुंबक ऑटोमेटिकली लोहे को लोहा खींचता है, पर चुंबक वो खींचेगा, अट्रैक्ट तभी होगी जब आत्मा क्लीन, पवित्र, शुद्ध होगी। बच्चों में कशिश तब होगी जब याद की यात्रा पर होंगे। रस्ट होगी, कट होगी, चढ़ी हुई तो खींच नहीं सकेंगे। बाबा का प्यार वो खींच भी नहीं सकेंगे। बाबा प्यार का सागर है, पवित्रता का की शक्ति से संपन्न आत्मा को बनाना चाहते हैं तो भी सो आत्मा में ताकत नहीं जो बाप से वो पावर ले सके। रस्ट चढ़ी हुई है। हर एक समझ सकते हैं। हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी। आत्मा बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो बाबा की कशिश महसूस करेंगे। कशिश नहीं होती है क्योंकि कट चढ़ी हुई है। तुम बहुत याद में रहते हो तब विकर्म भस्म होते हैं। बहुत याद में रहते हो तो विकर्म भस्म होते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करते हो तो फिर 100 गुना दंड हो जाता है। फिर वो जैसे कि रस्ट चढ़ गई, कितनी सारी आत्मा पर फिर कट चढ़ गई। तो वो कशिश नहीं है, लव भी नहीं रहता है, बाबा का प्यार का अनुभव भी नहीं होता है। कटुतरी होगी तो लव होगा, खुशी भी रहेगी, चेहरा खुशनुमा रहेगा। तुमको भविष्य में ऐसा बनना है। लक्ष्मी नारायण का चेहरा, श्री कृष्ण का चेहरा कितना आकर्षण करने वाला है। ऐसा बनना है। फिर और अटेंशन, सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते हैं। पास्ट की बातें, अननेसेसरी गॉसिप करते रहते हैं, पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते हैं। उससे बाप से बुद्धि योगी तुड़वा देते हैं। पर चिंतन होगा, दोष दर्शन होगा, पुरानी पुरानी बातें उल्टी सीधी करेंगे तो बाबा का योग, बाबा से योग टूट जाएगा ना। अपना भी टूटा और दूसरों का तुड़वा देते हैं। जो कुछ चमक थी वो भी गुम हो जाती है। बाप से जरा भी प्यार नहीं रहता। लव उनका रहेगा जो अच्छी रीति बाप को याद करते रहेंगे। याद से प्यार बढ़ेगा ना। लव उनका रहेगा जो अच्छी रीति से बाप को याद करते रहेंगे। इसलिए याद करने वालों को प्यार ज्यादा मिलता है, महसूस होता है प्यार। बाप को भी उनसे कशिश होगी। तो बाबा भी, क्योंकि बाबा को ऑटोमेटिकली वो बच्चे खींचेंगे, प्यार उनका खींचेगा बाबा को। ये बच्चा सर्विस भी बहुत अच्छी करता है और योग में भी रहता है तो बाप का प्यार उन पर रहता है ना।
बाप का प्यार उन पर रहता है जो अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, अपने पर अटेंशन अथवा चेकिंग रखते हैं, हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी? तो बाप कहते चार्ट रखो तो कट उतर जाएगी। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो कट उतरनी चाहिए। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो कट उतरनी चाहिए। उतरती भी है फिर चढ़ती भी है। कोई भी कोई कार्य रॉन्ग किया तो कट चढ़ जाएगी ना, 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप को याद नहीं करते तो कुछ न कुछ पाप कर लेते हैं। जहाँ बाप नहीं है वहाँ पाप आ जाता बीच में। बाप को याद नहीं करते तो कुछ पाप कर लेते। तो जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, जहाँ पाप है वहाँ फिर बाप नहीं। बाप कहते हैं कट उतरने के बगैर तो मेरे पास नहीं आ सकेंगे। जब तक आत्मा क्लीन नहीं हुई है, रस्ट नहीं उतरी है, तो मेरे पास नहीं आ सकेंगे। नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मोचरा भी मिलता और पद भी भ्रष्ट हो जाता, यानी इंसल्ट भी होती है। जैसे कहते हैं मार भी खाई और रोटी भी पूरी नहीं मिली। तो मोचरा भी मिलता, पद भी भ्रष्ट हो जाता। तो बाकी बाप से वर्षा क्या मिला? इसलिए बाबा फिर से ध्यान खिंचवाते हैं, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। रस्ट उतारने के बजाय रस्ट चढ़ जाए। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल करो। ख्याल नहीं करते हैं तो फिर बाप समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। क्वालिफिकेशन चाहिए ना, अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए, चरित्र कितना ऊंचा चाहिए, मैनर्स कितने अच्छे चाहिए, अच्छा कैरेक्टर चाहिए। लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर तो गए हुए हैं ना, चरित्र तो गया हुआ है ना, महिमा तो प्रसिद्ध है ना। इस समय के मनुष्य उन्हों के आगे मनुष्य अपना चलन का वर्णन करते हैं और देवताओं के गुणों की महिमा करते हैं। कहते हैं ना कि आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, देवों के देव हो, विश्व के मालिक हो, पतित पावन हो, आरती गाते हैं उनकी। और खुद का वर्णन क्या करते? मैं मूर्ख खल कामी, मूर्ख हूँ, दुष्ट हूँ, विकारी हूँ, पापी हूँ। कितना कॉन्ट्रास्ट है। तो अपना कैरेक्टर वर्णन करते, उन्हों की महिमा गाते। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं। सदगति करने वाला तो वही है ना। सन्यासियों के पास जाते हैं परंतु सर्व का सदगति दाता तो है ही एक।
बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। स्वर्ग से तो फिर नीचे उतरना ही है, आना ही है, फिर तो नीचे ही उतरना है। अभी है चढ़ती कला। बाप के सिवाय कोई पावन बना न सके। मनुष्य पावन होने के लिए जहाँ भी थोड़ा खड्डे में भी पानी देखेंगे ना, वहाँ पर भी लेकर के स्नान करेंगे। या कहीं खड्डे में बैठ करके जाते हैं, खड्डे के अंदर जाकर के बैठते हैं। ऐसे तो गंगा पे जाकर बैठे तो साफ तो हो जाए, डिच में बैठने के बजाय, कीचड़ में बैठने के बजाय। ऐसा तो नहीं कि गंगा में स्नान करने से पावन हो जाएंगे, पर साफ शरीर तो स्वच्छ हो जाएगा ना, क्योंकि पतित पावनी गंगा कहते हैं ना। परंतु पतित पावन कौन, ये भी समझने की बात है। मनुष्य शांति चाहते हैं, वह जब घर जाएंगे तब पाठ पूरा होगा। शांति धाम में भी जाने आत्माएं वापस परम धाम जाएंगी तो ड्रामा पूरा होगा। हम आत्माओं का घर है निर्वाण धाम। संपूर्ण शांति, आत्मा को पूरी शांति का अनुभव तो सतयुग में ही होगा, सुख शांति का अनुभव, पर घर में होगा कंप्लीट शांति का अनुभव। तो बाप कहते हैं मनुष्य चाहते हैं शांति, वो तो जब हम घर जाएंगे तब पाठ पूरा होगा। हम आत्माओं का घर है निर्वाण धाम। या शांति कहाँ से आई? तपस्या करते हैं, वो भी कर्म करते हैं ना, करके शांत में बैठ जाएंगे। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं। तो ये सब है भक्ति मार्ग। पुरुषोत्तम संगम युग एक ही है, जबकि बाप आते हैं संगम पर। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति, जीवन मुक्ति में चली जाती है। जो मेहनत करेंगे वो राज्य करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वो सजाएं खाएंगे। शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं का। शुरू में कराची में आत्माएं कैसे कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करके जाती हैं, स्वदेशी द्वारा ये कैसे सारे नज़ारे आते थे, फिर उसका ड्रामा करके दिखाते थे। फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार होगा, खुद को भी रियलाइज होगा, यानी साक्षात्कार होगा। देखेंगे हम श्रीमत पर न चले हैं तब ये हाल हुआ है। तो बच्चों को कल्याणकारी बनना है। बाप और रचना का परिचय देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती है, रस्ट उतर जाती है, ऐसे बाप की याद में रहने से कट उतरती है। जैसे तेल में सुई की कट उतरती है, वैसे बाप की याद से आत्मा की कट उतरती है। कट उतरी हुई है, रस्ट उतरी हुई है, तो बाबा को प्यार कर सकेंगे और बाबा से प्यार खींच सकेंगे। नहीं तो वो कशिश, वो लव बाप में नहीं रहता। लव सारा चला जाता है मित्र संबंधी आदि में। मित्र संबंधियों के पास जा करके रहते हैं। तो कहाँ कलयुगी दुनिया में सब मनुष्य आत्माएं रष्टी हो गई हैं, विकारी बन गई हैं। तो कहाँ वो जंक खाया हुआ संग और कहाँ ये संग, रस्टी वर्ल्ड।
जंक खाई हुई चीज के संग में उनको भी कट चढ़ जाएगी ना। तो कट उतारने के लिए बाप आते हैं, याद से पावन बनेंगे। आधा कल्प से बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है। अब बाप चुंबक कहते हैं मुझे याद करो, चुंबक को याद करो। बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी कट उतरेगी। नई दुनिया तो बननी ही है ना। सतयुग में पहले छोटा सा झाड़ होता है देवी देवताओं का, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ से ही नई दुनिया तो बननी ही है ना। यहाँ से तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते हैं, ऊपर से कोई नहीं आते हैं। जैसे और धर्म वालों की आत्माएं ऊपर से आती हैं, या तो पुरानी से दुनिया से कलम लग रहा है ना। यहाँ तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, तो सारा मदार पढ़ाई पर है और बाप की श्रीमत पर चलने पर है। पढ़ाई और बाबा की श्रीमत। बुद्धि योग बाहर जाता रहता है तो भी कट लग जाती है। बाहर का आकर्षण, पुरानी दुनिया का आकर्षण भी रस्टी बना देते हैं। यहाँ आते हैं सब हिसाब से किताब चुकतू करके, जीते जी सब कुछ खत्म करके आते हैं। सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो कितना समय तक सब याद आता रहता है। तो बाबा कहते हैं कि इतना योग युक्त हो जो पुरानी दुनिया, पुराना संबंध, पुराना संस्कार याद भी ना आवे। तुम बच्चे जानते हो, अभी हमको सत्य का संग मिलता है। हम अपने बाप की याद में रहते हैं। मित्र संबंधी आदि को तो जानते हैं ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते, कर्म करते, बाप को याद करते हैं। कर्म करते बाप को याद करते हैं। पवित्र बनना है और औरों को भी सिखलाना है। तो प्रवृत्ति में रहते सब कर्तव्य करते, फिर तकदीर में होगा तो वो चल पड़ेंगे, संग ऐसा मिलेगा। ब्राह्मण कुल का नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा। बहुत सहज पॉइंट्स दी जाती है। बाबा कितना अच्छी तरह से करके समझाते हैं जो झट किसकी बुद्धि में बैठ जाए। फिर बाबा ने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है। अब वो सॉवरेंटी दैवी सॉवरेंटी तो नहीं है ना, डेटी सॉवरेंटी थी जिसको स्वर्ग कहा जाता था। दैवी सॉवरेंटी देवताओं के राज्य को, अभी तो पंचायती राज्य है, डेमोक्रेसी है। समझाने में ऐसा कोई हर्जा नहीं है, परंतु कट निकली हुई हो तो कोई को तीर लगे। बाबा ने कहा आपकी अपनी बुद्धि क्लीन हो, क्लियर हो, तब तो किसको झट जचे ये बात। तो पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अपना कैरेक्टर देखना है। रात दिन हम क्या करते हैं चेक करें। किचन में भोजन बनाते, रोटी पकाते, जितना हो सके याद में रहो। घूमने जाते हो तो भी याद में। बाप सब की अवस्था को तो जानते हैं ना।
अगर आपस में गॉसिप करते हैं, तेरी मेरी निंदा चुगली करते हैं, जिसको झरमुई झंगमुई कहते हैं, झरमुई झंगमुई करते हैं तो फिर कठ और चढ़ जाती है। पर चिंतन की कोई बात नहीं सुनो, पर चिंतन की कोई की बात नहीं सुनो। अच्छा मीठे मीठे सिकीलत दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है। अपना कैरेक्टर सुधारना है। दूसरी पॉइंट, आपस में पुरानी सड़ी हुई पर चिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तोड़ाना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। याद में रह के जंग उतारनी है। वरदान, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियों और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो, तो शक्तियां ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसीलिए चेक करो कि पहले मुख्य है संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति। तीनों ही ऑर्डर में हैं। संकल्प शक्ति अर्थात मन, निर्णय शक्ति अर्थात बुद्धि और संस्कार शक्ति कर्म शक्ति। तीनों ही ऑर्डर में हैं। स्लोगन, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।